नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। आज हम बात करेंगे सरकार, मनोहर सरकार के द्वारा अंत्योदय योजना जो चलाई गई है। क्या आपने अंत्योदय का नाम कभी सुना है? नहीं सुना होगा। आज हम आपको बताएंगे आम आदमी की नजरों से कि आखिर इस अंत्योदय का मतलब क्या है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो ये अंत्योदय योजना है जिसमें गरीब हितैषी की जो बात करी गई है, उसमें किस तरह से ये योजनाएं आम आदमी के लिए हितैषी बन रही हैं। आम लोगों से भी आपकी बातचीत कराएंगे और एक पैकेज के माध्यम से भी आपको समझाएंगे कि जो अंत्योदय योजना है ये किस तरह से गरीब के लिए हितैषी बन रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये जो पहल है इससे आम आदमी को कितना फायदा हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से साथ इस पर काम करेंगे और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे। कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, आप अक्सर कहीं ना कहीं सुनते रहे होंगे। क्या आपको अंत्योदय का मतलब पता है? नहीं पता ना? आइए आज आपको हम आम लोगों की नजरों से दिखाते हैं कि आखिर ये अंत्योदय क्या है। कि अंत्योदय के अंदर जो सरकार है उन्होंने क्या क्या लाभ दिए हैं, लोगों के नजरिए से आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अंत्योदय क्या है। सरकार बहुत अच्छी। तो बीपीएल ईपीएल कार्ड का लोगों को मिल रहा है फायदा? हाँ, सब कुछ मिल रहा है भाई। इतना मर गए होते लोग, कांग्रेस की सरकार होती तो मर जाते लोग। ये कोरोना लॉकडाउन में मर गए होते। फ्री का नाच खा के भाई साहब, बिल्कुल सही बात। अच्छे से हैं सब लोग। सर, भाजपा ही क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा ही है? भाजपा सही है, देश के लिए काम कर रही है, पहले से काफी सही है। सरकार बहुत परफेक्ट है। तो हरियाणा में सबको सब मिल रहा है, बीपीएल और सब कुछ मिल रहा है भाई, सब एकदम परफेक्ट है हरियाणा में। मनोहर लाल सरकार ने बोला कि भाई हमने बहुत किया माफियाओं को बीच में हटा के, ताकि जो अनाज है डायरेक्ट जो लाभार्थी है उसको मिले। देखिए, मिल रहा है, कुछ हद तक तो मिल ही रहा है। कुछ ज्यादातर लोगों को अंत्योदय के बारे में नहीं पता है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि अंत्योदय का मतलब है बिचौलियों की भूमिकाओं को समाप्त कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को सीधा लाभ पहुंचाना। 9 साल पहले चाहे वृद्धावस्था पेंशन बनानी हो या फिर अन्य कोई सरकारी काम करवाना हो, बिना बिचौलियों के बिना संभव ही नहीं होता था। लेकिन अब देख रहे हैं ना कि लोग देख ही रहे होंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने से हर क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। अब बिचौलियों के बिना ही लाभार्थियों के खातों में सीधा पैसे पहुंच रहे हैं। बताइए, हर व्यक्ति को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अंत्योदय के कारण फायदा हो रहा है या नहीं? लेकिन इसके बावजूद भी जब लोगों को अंत्योदय के बारे में नहीं पता होता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की कहीं कमी नजर आती है या इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये तो क्या सरकार का विचाराधीन एक विषय है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री बनने से नेताओं को आपने कहते सुना होगा कि सरकार बना दो, मौज करवा दूंगा। आप ही बताइए, क्या बुजुर्गों का पेंशन बनवाने और राशि लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़े होना मौज थी? क्या बिचौलियों के माध्यम से अधिकारी और कर्मचारियों को सुविधा शुल्क देकर छोटे से छोटा सरकारी काम करवाना और सरकारी कागजात बनवाना मौज थी? लेकिन मनोहर लाल हमेशा मौज करवाने की नहीं, अंत्योदय करने की बात करते हैं। आगे जो हमारी फैसिलिटी जितनी भी मिली है, इसके पहले हमारे पास था नहीं था। अभी हम जितना डिजिटल के ज़माने में हैं, इसके पहले थे नहीं थे। तो हमें लगता है बीजेपी जो कर रही है सही कर रही है। तो आपके हिसाब से मनोहर लाल जो बीपीएल कार्ड हो गए और जितने भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अनाज और जो भी फैसिलिटी चाहे स्वास्थ्य बीमा योजना सब मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। जहाँ तक संभव है सरकार वहाँ तक कर रही है। तो चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अंत्योदय का क्या मतलब है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों के दौरान अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति का किस किस तरीके से और कहां बिचौलियों की जो भूमिका को खत्म कर आम आदमी का अंत्योदय किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के जरिए बिचौलियों की भूमिका खत्म कर 45 लाख परिवारों को 397 योजनाएं और सेवाओं का घर बैठे लाभ देकर आम जन का अंत्योदय किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
बीपीएल कार्ड की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को अंत्योदय किया है। हम हरियाणा की मनोहर लाल सरकार सभी के लिए जो गरीब तबके उसके लिए काम कर रही है, चाहे अनाज से लेकर, तो आपको अनाज मिल रहा है लगता है सब लोगों को भरपूर? हाँ, अनाज मिल रहा है सारे। जैसे बिहार के हमारा है ना राशन कार्ड है, तो हमारा यहाँ पर मिल रहा है हरियाणा में। तो आपके जो जानकार होंगे हरियाणा के कुछ, तो हरियाणा में भी आपको लग रहा है हरियाणा में सब लोगों को अनाज मिल रहा है? बहुत आदमी को मिल रहा है हरियाणा में, जैसे कि यूपी के, बिहार के, झारखंड के, सबको लोग यहाँ दे रहे हैं। जिसका कार्ड गाँव के बना है ना, उसको सबको यहाँ दे रहे हैं। और बीपीएल कार्ड की सारी सुविधाएं दी जा रही है हरियाणा? हाँ, दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ सब चीज़ दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो राहत कार्यक्रम, चाहे अनाज से लेकर बीपीएल कार्ड के हो, वो लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देश में सर्वाधिक, लगभग अगर मैं बताऊं तो 2,750 रुपए मासिक कर अंत्योदय किया है। अब बिचौलियों के बिना पेंशन की जो राशि है वो सीधे लाभार्थियों के खातों में जा रही है। बिचौलियों की भूमिका खत्म कर डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 80,000 करोड़ रुपए डालना भी अंत्योदय है। इतना मोटा अकाउंट सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। अच्छा काम कर रहा है हरियाणा में। हाँ जी, इससे बढ़िया काम ही नहीं है कोई सरकार का। किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। मेरे पास तो सब चीज़ है, मेरी औरत के खाते में 3,000 रुपये 3 बार आ गई। बस ऐसी कौन सी सरकार है? कांग्रेस ने 2 रुपया ना दिया आज तक किसी को। 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अंत्योदय है। ये एक गरीब कल्याण योजना में सबसे अहम बात है। आयुष्मान कार्ड जो लॉन्च किया गया था, उसके बेसिस पे पहले ऑलरेडी हम जो है तकरीबन 93,000 के करीब गुड़गांव के कार्ड बना चुके थे, जो SCCC 2011 के डेटा के आधार पे थे, जिसमें आपकी 1.2 लाख तक की सालाना इनकम के परिवार को 5 लाख तक की आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में हेल्थ सर्विसेज हम फ्री प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार ने इसको आगे एक्सटेंड किया और हमारे यहाँ पर एक चिरायु नाम का कार्ड जनरेट किया, जिसको हम एक्सटेंडेड स्कीम ऑफ आयुष्मान कह सकते हैं। और इस एक्सटेंडेड आयुष्मान कार्ड में हमने ना केवल इनकम को बढ़ाया, 1.8 लाख सालाना जिस फैमिली की इनकम थी, उनको इसमें आयुष्मान एम्पैनल या सभी सरकारी अस्पतालों में 1500 से ज़्यादा डिजीज़ के लिए 5 लाख तक का हमने मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया। इसके साथ ही अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार ने इसको आगे और एक्सटेंड किया चिरायु योजना को। इसमें हमने 1.8 लाख से ज़्यादा यानी 3 लाख तक की जिनकी इनकम थी, उनको भी ऐड किया है। और इसमें 1,500 रुपये, मात्र 1,500 रुपये एक फीस देने के बाद जिनकी इनकम 1.8 से 3 लाख के बीच में, उनको भी ये बेनिफिट हासिल होगा। वो भी अपना 5 लाख तक का सालाना इलाज एक किसी एम्पैनल हॉस्पिटल में अपने परिवार का करा सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के जरिए 71 लाख परिवारों के 2.83 करोड़ लोगों को डेटा अपडेट कराना अंत्योदय से कहीं अलग नहीं है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान राशन कार्ड बनाकर अंत्योदय किया गया है। तो हरियाणा सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, स्वास्थ्य बीमा और अनाज, आपको कुछ मिला? हाँ, मुझे मिल रहा है। मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, मैं उस पे अपना राशन कार्ड पे अपना गेहूँ लेती हूँ और भी कई चीज़ें हैं। तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है? पहले कहते थे कि बीच में माफिया जो है, राशन माफिया, वो गायब कर देते हैं अनाज, ऐसा कुछ अब पूरा मिल रहा है? देखिए, गवर्नमेंट ऊपर से नीचे तक पहले से कुछ हद तक कम हुआ है। ये चीज़ें पहले जैसे जनता तक नहीं पहुंचती थी, वैसे मनोहर लाल सरकार ने बोला कि भाई हमने बहुत किया माफियाओं को बीच में हटा के, ताकि जो अनाज है डायरेक्ट जो लाभार्थी है उसको मिले। देखिए, मिल रहा है, कुछ हद तक तो मिल ही रहा है कुछ है। सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाओं को ऑनलाइन करना भी अंत्योदय है। सीएम विंडो के जरिए लगभग 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान भी अंत्योदय है। डीबीटी के तहत 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक
पहुंचाना भी मनोहर अंत्योदय है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के जरिए 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की हैं और 8.90 लाख शिकायतों का निपटान भी अंत्योदय है। बिचौलियों के बिना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में पिछले साल सीजन के 85,000 करोड़ रुपए भेजना भी अंत्योदय है। पहले गरीब जनता तक इतना सामान नहीं पहुंचता था जितना अब पहुंच रहा है। ठीक है, पहले ना तो कोई खाता था, जैसे अब कोई भी सुविधा डायरेक्ट उसमें हमारे खाते में आ जाती है। कोई भी है, कोई भी सरकार गवर्नमेंट कोई भी पैसा है, पहले कभी कुछ में ऐसा नहीं था। अब मिल रहा है, मतलब हाँ, मिल कहीं रहा है। ये एक अच्छी बात है जो आपने बताई। कहीं किसी न किसी हद तक तो है, कहीं ना कहीं किसी हद तक तो है ये। ओवरऑल अगर बात करें तो सरकार जो भी कदम उठाती है वो जनता के लिए उठा रही है। बिना बिचौलियों के 20 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4200 करोड़ रुपए भेजना भी मनोहर अंत्योदय के अंतर्गत सरकार की एक पहल है जो गरीब तबके को लाभ पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को बिना बिचौलियों के 7,600 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम देना भी अंत्योदय है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे गरीब जो तबका है उसको 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण देना भी अंत्योदय है। 86 लाख चिरायु कार्ड बनाकर 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए का क्लेम देना भी अंत्योदय नहीं तो और क्या कहेंगे। दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता देना भी अंत्योदय है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सीएम मनोहर लाल किस तरह से हर क्षेत्र में अंत्योदय किया है वह हरियाणा वासियों का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला है। हालांकि सरकार की योजनाओं का जमीन पर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना एक बड़ी चुनौती है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं योजनाओं को आम आदमी तक तो पहुंच ही रही हैं, लेकिन जो सरकार और आम आदमी के जो बीच की कहीं ना कहीं जो दीवार है उसको कम करने के लिए मार्केटिंग और पीआर भी सरकार की तरफ से अगर अच्छा किया जाए ताकि योजनाओं को और सुगमता से आम आदमी तक पहुंचाया जा सके, ये भी मनोहर अंत्योदय अगर हो जाए तो हरियाणा में जो आम आदमी है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सकता है। तो हमने आपकी तमाम लोगों से भी बातचीत कराई और ये जो अंत्योदय स्कीम है जो हमने तमाम जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो आम आदमी और गरीब के हित के लिए जो अंत्योदय मनोहर लाल सरकार की तरफ से किया गया है, अगर आप भी इससे कहीं ना कहीं अछूते रह गए हो या इस जानकारी से अछूते रह गए हो तो हमने आपको एक डिटेल ओवरव्यू दिया है। आप भी इन सारी जो अंत्योदय योजना का लाभ ले सकते हैं और ये जो गरीब हितैषी कल्याण के लिए जो योजनाएं चला गई हैं मनोहर सरकार की तरफ से उसका आप भी फायदा ले सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।